हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11 से। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में जाना था। तो आज एक्सरसाइज को सोल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखो, इफ़ x/3 + 1, y-2/3 इज इक्वल टू 5/3, 1/3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आसान सी चीज़ है भाई। ये मैंने क्या बताया, अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे रखे हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल आएंगे। अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या आएंगे, आपके इक्वल होंगे। बोले तो ये वाला इसके इक्वल, बताइए x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3, क्या 1 उधर चला गया। x/3 इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1, दैट मीन्स 5 माइनस 3/3 कितना आ गया, 2/3। एलसीएम लेना है भाई, डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो x/3 इज इक्वल टू 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। कैसे हो गया, ये ऊपर मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। क्लियर है, ओके। दूसरा देख लेते हैं, दूसरे वाला, ये वाला एलिमेंट y-2/3 इज इक्वल टू 1/3, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 3, 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3/3, कट किया तो कितना आ गया, 1 आ गया यार, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आपका 2 आ गया, y इज इक्वल टू आपका आ गया 1। सवाल कंप्लीट। सेकेंड सम देखो, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स, सेट B में है आपके 3, 4, 5, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। आसान सी चीज़ दे रखी है यार। देखो A में A हैज़ 3 एलिमेंट्स और B के अंदर क्या है भाई, 3, 4, 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B हमें फाइंड आउट करके दिखाना है ना, आसान सी चीज़। ये हमने बताया था यार, क्या बताया था, n A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, ठीक है। अब A में कितने एलिमेंट है भाई, सब 3 हैं। B के अंदर कितने हैं, 1, 2, 3, तो कितने आ गए भाई A क्रॉस B में। कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 9 हो गया, बात खत्म होगी भाई। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं भाई। देखो क्या क्या रखा है थर्ड सम में, इफ g इज इक्वल टू 7, 8, दो एलिमेंट दे रखे 7 और 8, h के अंदर 5, 4, 2, ये 3 एलिमेंट हैं, तो g इंटू एच और h इंटू जी निकाल के दिखाना है। करते हैं, ठीक है। सम नंबर 3, ठीक है। g इज इक्वल टू 7, 8 और h में दे रखे हैं 3 एलिमेंट 5, 4, 2, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स दे रखे हैं तो क्या करें, हमें निकालना है g इंटू एच। क्या हो जाएगा भाई, इसके साथ 7, 5, 7, 4, 7, 2 हो गया। फिर 8 की 8, 5, 8, 4 और 8, 2 आ गया, ठीक है। ओके जी, एक चीज हो गया। अब दूसरा निकालना है h इंटू जी। अब ये पहले आ जाएगा, ये बाद में, मतलब 5, 7, 5, 8, 4, 7, 4, 8, 2, 7 और 2, 8 हो गया यार, सम कंप्लीट। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो भाई, 5, 7, 7, 5 ये एक दूसरे का उल्टा है भाई। 7, 4, 4, 7, 7, 2, 2, 7 ये सभी एक दूसरे का उल्टा करके आएंगे, ठीक है। आगे वाला एलिमेंट पीछे, पीछे वाला एलिमेंट आगे हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। क्या कहा, ट्रू और फॉल्स बताना है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। पी में दिया एम और एन, क्यू में दिया एन और एम, तो पी क्रॉस क्यू करेंगे एम एन और एन एम आएगा। देख लेते हैं भाई। नंबर 1 क्या कहा, P इज इक्वल टू एम एन, क्यू इज इक्वल टू एन एम, देन P इंटू क्यू इज इक्वल टू एम एन कॉमा एन एम। ये है, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। देख लेते हैं भाई। सबसे पहले तो P इंटू क्यू किया पहले एलिमेंट की पहले के साथ एम एन, ठीक है, आ गया भाई। पहले एलिमेंट की दूसरे के साथ एम एम, क्या है, नहीं है, तो ये तो फॉल्स हो गया भाई, फॉल्स हो गया। अब जो निकालने के लिए इसने कहा था वो भी निकालना पड़ेगा कि भाई जो ठीक है वो बताओ। इसका हो गया एन एन और ये हो गया एन एम। क्लियर है, ठीक है भाई, ओके जी। बाकी इसका ट्रू और फॉल्स एक और तरीके से बता सकते हो भाई। देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P हमारे 2 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q हमारे वो भी 2 हैं, तो n इंटू ए क्रॉस बी कितना आ गया भाई, 2 इंटू 2 हमें पता है, n P इंटू एन क्यू दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ पे कितने हैं भाई, 2, तो ये हमारा फॉल्स है। उसके बाद आप इसका लिख सकते हो। क्लियर हो गया, ओके जी। सेकंड सम देखते हैं। इसी का सेकंड पार्ट कहता है कि if A and B are non-empty sets and A cross B is a non-empty set of ordered pair x and y such that x belongs to A and y belongs to B। आसान सी चीज़ दे रखी है, ज़्यादा मुश्किल काम इसमें है नहीं। तो इसने क्या कहा कि A and B है ना आर नॉन एम्प्टी, ठीक है। मान लेते हैं यार A के अंदर 1 2 ले लिया हमने, 1 2, और B के अंदर क्या आ गया, 3 ले लिया हमने, ठीक है जी, 3 आ गया इसके अंदर। तो A क्रॉस B निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 3 और 2 3। अब यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ, इसने देखो, इसने आगे कहा कि A क्रॉस B भी क्या आ गया, इज नॉन एम्प्टी, ठीक है। और एक्स वाई ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। अब हम ये ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है। मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया उस चीज़ के बारे में देखो भाई। ये रफली एग्जांपल लिया, x और y, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। अब यहाँ पे 1 2 दे दिया, ये 3 दे दिया, ये क्रॉस प्रोडक्ट कर दी। अब पहला एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। दूसरा एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, बी से। पहला एलिमेंट ए से, दूसरा बी से। ये ऑर्डर्ड पेयर आए हैं, यही बात तो है भाई। एक्स वाई अगर उसका कोई ऑर्डर्ड पेयर है, एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, वाई बिलोंग कर रहा है बी से, तो ये कंडीशन कैसी होगी, या कंडीशन ट्रू है भाई, बिल्कुल ओके है, ठीक है, नोट करो। सब नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं भाई। ए दे रखा है 1 2, बी दे रखा है 3 4, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन नल सेट इज इक्वल टू ए नल सेट। तो इस चीज़ के बारे में देखते हैं क्या आएगा। देखो, वहाँ तक जाने की भी आवश्यकता नहीं रहती है यार, कंप्लीट है, बट लिख लेते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 3 4, ठीक है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है।
यार नॉर्मल सी बात है, इफ़ या इफ़ क्या बी इंटरसेक्शन फाई हमारा क्या होता है, यही तो होता है यार, होता है ना नल सेट। तो ए इंटू नल सेट क्या आएगा, बताया था मैंने, नल सेट आएगा। तो ये कैसा है, बिल्कुल ट्रू है यार, इसका करने की आवश्यकता ही नहीं है, हम सीधे से जानते हैं भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं सम नंबर 5 की ओर। कि ए दे रखा है 1 1 -1 और 1, तो एक रो से निकाल के दिखाना है, आसान सी चीज़ आ गई ना। सम नंबर 5 में किया कि ए इज इक्वल टू -1, 1। हमने क्या निकालना है, ए क्रॉस ये कार्टेशियन प्रोडक्ट करके दिखानी है। तो सबसे पहले 2a के लिए कर लेते हैं, तो क्या आएगा भाई, -1 1, इसका प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है इसी के साथ, दैट मीन्स -1 की -1 के साथ हो गया, -1 की 1 के साथ, ओके, 1 की -1 के साथ, अब 1 की 1 के साथ आ गया भाई एक रो से। अभी हमें निकालना है ए क्रॉस ए। भाई पहले वाले दो का तो अपना आ गया, इसका रह गया, मतलब हम क्या करेंगे, -1 -1 -1 1 1 -1 और 1 1, इसका क्रॉस कराएंगे -1 और 1 के साथ। अभी यहाँ पे मैं फिर से एक चीज़ रिपीट करता हूँ, इसमें ये कितने एलिमेंट है भाई, 1 2 3 4 एलिमेंट है, इनको अलग अलग काउंट नहीं करना है, ठीक है। इसके पास 2 एलिमेंट है, कैसे लिखेंगे, दैट मीन्स पहले इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, -1 -1 हो गया। अब -1 की 1 के साथ, ये मतलब इस पूरे की -1 -1 1, क्लियर। अब ये वाला -1 1 इसके साथ, ठीक है, और ये हो गया -1, फिर इसके साथ भाई -1 1 और 1, ठीक है, फिर इसके साथ 1 -1 -1, फिर इसके साथ 1, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 -1 और 1, फिर ये लास्ट वाला रह गया 1 1 -1, फिर 1 1 1। कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही चीज़ देख सकते हो, 4 इसमें है 2 इसमें है, 4 × में 2 कितने आने थे, 8 आने थे, 8 तो हमने लिख दिए भाई, ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, सम नंबर 6 के ऊपर ध्यान दो भाई, क्या कहा, ए क्रॉस बी दे रखा है, ए एक्स ए वाई बी एक्स डी वाई, तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। ए क्रॉस बी सम नंबर 6 इज इक्वल टू ए एक्स ए वाई बी एक्स और बी वाई, ठीक है। तो ए और बी निकालना है, ए फाइंड आउट करना है, बी फाइंड आउट करना है, आसान सी बात है। फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू बी। अगर ये दे रखा है तो, अगर ये दे रखा है तो पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा। तो ए में क्या आ गया भाई, ये पहले एलिमेंट है, मतलब ए बी और बी है ना, ये आने चाहिए, बट यार रिपीट नहीं कर सकते तो 2 छोड़ देते हैं, जो रिपीट हो रहा है तो क्या आ जाएगा, ए और बी आ गया भाई, ठीक है। सेकंड है पीछे वाला एलिमेंट, ये वाले हमारे बी से रिलेट करेंगे, एक्स वाई, रिपीट नहीं करना, बोले तो एक्स वाई हो गई। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर दी भाई हमने।
सम नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। 2 पार्ट है इसमें, पहला पार्ट कर रहे हैं भाई। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। ये 4 सेट दे रखे हैं, तो हमें वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो सबसे पहली चीज़ हम ले लेते हैं LHS में हम निकाल लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। इंटरसेक्शन बोले तो क्या होता है, कॉमन निकाल के दिखाना है यार। कॉमन क्या, इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं है। कुछ है 1 2 3 4 5 6, कोई कॉमन नहीं है, तो नल सेट हो गया यार। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी किया तो कितना आएगा यार, मतलब ए नल सेट के साथ करेंगे तो भाई नल सेट आ गया, हो गया। RHS और कर लेते हैं यार। फिर तो RHS किया तो ए क्रॉस बी निकाला हमने, दैट मीन्स 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है। अब 2 से किया तो 2 1 2 2 2 3 4 2 4, ये बन गया एलिमेंट। अब दूसरा क्या निकाल लेते हैं, इसके अंदर ए क्रॉस सी, इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा ए क्रॉस सी के साथ। बोले तो कितना आ गया, ए क्रॉस सी करेंगे इसमें और इसमें, 1 5 1 6 सॉरी 1 6, फिर 2 5 और 2 6, ठीक है। अब किया करके देख लेते हैं ना, इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आया, देखो यार इनके अंदर कंप्लीट में क्या चीज़ कॉमन है। 1 1 नहीं है, 1 2 नहीं है, 1 3 नहीं है, 1 4 नहीं है, 2 1 2 2 2 3 2 4 कोई भी नहीं है यार। नहीं है तो क्या आएगा, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। ए दे रखा है, बी सी और डी दे रखा है, तो ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी इंटू डी। यार हमें शो करवाना है कि ए क्रॉस सी जो है सबसेट है बी क्रॉस डी का। और भाई सबसेट के लिए मैंने पहले भी बता रखा है, जब पहला चैप्टर सेट हमारा चल रहा था तब मैंने सबसेट के बारे में बताया था कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए का हर एक एलिमेंट बी में लाई करना चाहिए। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी बिलोंग करना चाहिए बी क्रॉस डी में, भाई होना चाहिए, कन्फर्म सा है भाई, ठीक है। तो पहले ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं यार। ए क्रॉस सी निकालेंगे तो क्या आ गया, देखो देखो देखो, ए ये है, सी ये है, तो ये आ गया 1 5 1 6 2 5 और 2 6। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं यार। बी क्रॉस डी निकालेंगे तो 1 5, ठीक है, 1 6 1 7 1 8, ठीक है। फिर आ गया 2 5 2 6 2 7 2 8, हो गया। अब 3 से करेंगे तो 3 5 3 6 3 7 और 3 8, फिर 4 भी रह गया यार, 4 5 4 6 4 7 और 4 8, हो गया। अब चेक करते हैं क्या 1 5 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल। 1 6 है, बिल्कुल है। 2 5 ये रहा, 2 6 ये रहा, मतलब है यार, ये वाली लाइन आ गई ना। सो एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी belongs to B cross D, so we can say that A cross C is a subset of B cross D.
हो गया। सब नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ए के अंदर 1 2 है, बी के अंदर 3 4 है, राइट ए क्रॉस बी। हम निकाल देंगे ए क्रॉस बी। हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम, उनको बताना भी है कितने सबसेट उसके अंदर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ए में ए दे रखा है 1 2, ठीक है। बी कितना हो गया भाई 3 4। ए क्रॉस बी निकालना है यार। सबसे पहला काम क्या कहा इन्होंने, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे तो आसान सी चीज़ है, हमने कर रखा है ये पहले भी कि 1 3 1 4 2 3 और 2 4 हो गया। ये तो आसान सा था भाई। ये पहली वाली बात जो इन्होंने कही वो हमारी आ गई है भाई। ठीक है, अब हमें निकालना है सबसेट। ठीक है, क्या टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ किसके भाई, ए क्रॉस बी के, दैट इज इक्वल टू, देखो अगर सेट वाला आपने करा हो ना तो क्या बताया था मैंने, 2 इंटू में n टाइम्स ए क्रॉस बी, मतलब n ए एन बी, मतलब कह सकते हो कि 2 n ए इंटू n बी। ठीक है, तो ए के अंदर 2 एलिमेंट, इसके अंदर 2 एलिमेंट, तो कितने आ गए, दैट इज इक्वल टू 16। तो कितने सबसेट हो जाएंगे भाई इसके, 16 सबसेट हो गए। 16 सबसेट हो गए भाई। अब मेन समस्या ये नहीं है यार, 16 सबसेट तो आसान सी बात है, निकल गया। अब 16 सबसेट लिख के भी दिखाना है। तो सबसेट कौन कौन से आ गए भाई, ये जो थे ना 4 तो ये हैं, बट उसके पहले पहला सबसेट जो सब में होता है वो क्या होता है 5। फिर दूसरा ये खुद होगा 1 3 1 4, सिंगल सिंगल वाले ले लेते हैं भाई, 2 3 2 4, सिंगल में हो गया भाई सबका। ठीक है जी, अब सिंगल का हो गया तो फिर एक एक पेयर में, अब ये पेयर में आ गया, क्या आ जाएगा 1 3 1 4 हो गया भाई एक। अब इसका 1 3 2 3, ठीक है। अब ये और ये 1 3 2 4, ठीक है, हो गया। अब 1 3 वाला तो मैटर खत्म हो गया, 1 4 से लेके चलते हैं। 1 4 2 3, ठीक है। अब 1 4 2 4 हो गया जी। अब 1 4 का तो हो गया, अब 2 वाला कर लेते हैं, 2 3 वाला, दैट मीन्स 2 3 2 4, ठीक है, ये हो गया। अब ये वाले हो गए भाई, अब 2 2 वाला तो हर एक हो गया, अब 3 3 वाले करके लिख लेते हैं। 3 में इसका, इसका और इसका क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 3 1 4 और 2 3, ठीक है। अब और क्या बन सकते हैं, देखो मैं अगर मान के चलो 1 2 3 4, 4 अलग अलग तरीके के आपके पास एलिमेंट्स हैं, जैसे ये 4 हैं, तो कौन कौन से बनेंगे 1 2 3, ठीक है, 1 3 4, ठीक है, या 1 2 4 हो गया। फिर हो जाएगा 2 3 4, ये बनेंगे भाई, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में फिक्स करके रखो। तो अब हमने 1 2 3 वाला तो कर दिया, पहला दूसरा तीसरा, 1 3 4 1 3 1 3 2 3 और 2 4 हो गया भाई, ठीक है। इसके बाद अब ये वाला भी हो गया,
फर्स्ट हो गया, ये हो गया। अब 1 2 4, 1 3 1 4 और 2 4। एक और रह गया भाई, 2 3 4 बोले तो 1 4 2 3 4 2 4। तो ये एलिमेंट हो गए भाई 16 के 16। एक बार इसमें काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16। ठीक है, हो गए भाई अपने। इसको क्विकली नोट करो। एक आखिरी एलिमेंट रह गया भाई कंप्लीट वाला, 1 3 1 4 2 3 2 4। 15 हुए थे, 16 ये रह गया था भाई। बाय मिस्टेकन काउंटिंग गलत हो गई थी, तो आखिरी एलिमेंट ये हो गया हमारा। सब नंबर 9 देखते हैं। लेट a and b be two sets such that n is equal to 3 and b is equal to 2. x1 y2 z1 are in a cross b. Find a and b where x y z are distinct element. x y z अलग अलग हैं। आसान सी चीज़ रखिए, ध्यान दो भाई इस चीज़ को। कैसे है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a है ना, वो हमारा 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b है ना, वो हमारा 2 है। और a क्रॉस b के अंदर क्या है पता है? a क्रॉस b के अंदर हमारा x1 y2 z1 दे रखा है। अब देखो, अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b, तो कितना आएगा? na इंटू एन बी, मतलब 3 इंटू में 2, मतलब 6 आएंगे। हमें 3 दे रखे हैं, तो मतलब यहाँ पे कुछ एलिमेंट रह रहे हैं, इधर कुछ एलिमेंट रह रहे हैं भाई। ठीक है, बट ए के अंदर क्या क्या आ सकता है? देखो x y z, क्योंकि मैंने बताया था कि स्टार्टिंग वाला एलिमेंट जो पहला एलिमेंट होगा वो ए का होगा ए क्रॉस पी में। x y z, यार ध्यान दो, इसमें कितने एलिमेंट क्या रखे हैं? 3 है, तीनों आ तो रहे हैं, हो गए, कोई दिक्कत नहीं है यार। तो b के अंदर पीछे वाला एलिमेंट बाई 2 और 1, ये 1 1 2 1, बट मैंने क्या बताया, रिपीट नहीं हो सकता, तो ये कट जाएगा, मतलब 1 और 2। कितने एलिमेंट है भाई? 2, ये तो चाहिए थे, हो गया। ठीक है, ये सम नंबर 9 कंप्लीट हो गया भाई अपना। तो इस एक्सरसाइज का आखिरी सम देखते हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट among which are found -1 0 and 0 1. Find the set A and remaining element of A cross A. आसान सा सम दे रखा है, देखो एक बार, बिल्कुल पहले हमने इसको कर लिया था और वैसा ही हमारा ये फिर से आ गया है भाई। ठीक है, तो सम नंबर 10 के अंदर दे रखा है कि ए क्रॉस ए है ना, वो 9 एलिमेंट्स दे रखे हैं, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे 9 दे रखे हैं भाई। क्लियर हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं भाई। इसके आगे इसने जो कहा उसके हिसाब से अगर हम इसको मानेंगे तो एन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एन ए इंटू एन ए, दैट इज इक्वल टू 9। बोले तो एन ए कितना आ गया? तो फिर 3 आ गया कि नहीं आया? बताओ, हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ से तो चलो भाई 3 एलिमेंट इसमें होने चाहिए। अब जो चीज़ इन्होंने गिवन कर रखी है वो क्या दे रखी है कि एन ए क्रॉस बी के अंदर हमें कुछ गिवन है, जिसमें कुछ एलिमेंट पाए गए, वो कौन से हैं? -1 0 एंड 0 1। अब टोटल एलिमेंट 9 थे, पाए 2 हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो रह रहे हैं भाई, अभी इतने निकालने रहते हैं।
तो ए के अंदर कौन से आ सकते हैं भाई? ए के अंदर सिर्फ यार शुरू वाला एलिमेंट जो हमारा ए का ही है, ए क्रॉस ए है, सॉरी ए क्रॉस ए, तो 1 और 0, -1 और 0, फिर 0 और 1, 0 और 1 वो भी तो ए का ही है क्योंकि पीछे भी तो ए दे रखा है, बट यार 0 दो बार नहीं ले सकते, मतलब -1, 0 और 1 ये हमारे एलिमेंट आगे जो कि ए के अंदर हैं। ठीक है, अब हमने निकाल के दिखाना है ए क्रॉस ए। ध्यान दे लियो भाई, बड़ी काम की चीज़ दे रखी है। ठीक है, ए क्रॉस ए निकालना है, मतलब -1, 0, 1 इसी की क्रॉस प्रोडक्ट -1, 0 और 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा भाई? -1 की -1 के साथ, ठीक है, -1 की 0 के साथ, -1 की 1 के साथ, 0 की -1 के साथ, ठीक है। अब 0 की 0 के साथ, 0 की 1 के साथ, 1 -1, 1 0 और 1 1। क्लियर? काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने थे? 9 थे। हो गया? तो ये सम अपना कंप्लीट हो गया भाई। सम कंप्लीट के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी।